आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक बार बरसात के मौसम में अचानक एक साधु महात्मा कबीर साहब जी के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब 2 दिन से कपड़ा बेचने बाजार में नहीं जा पाए थे। घर में खाने का प्रबंध भी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या कोई दुकानदार खाने का सामान हमें उधार दे सकता है, हम बाद में उसका उधार कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई पक्की आमदनी भी नहीं थी। माता लोई ने कुछ दुकानदारों के पास जाकर पूछा, लेकिन हर कोई नगद पैसे मांग रहा था। आखिरकार एक बनिया उधार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने माता लोई के आगे एक शर्त रख दी कि वो एक रात मेरे घर पर आए। ये गंदी शर्त सुनकर माता जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहीं। जितना सामान चाहिए था बनिए ने निकालकर माता लोई को दे दिया। माता जी जल्दी से सामान लेकर के अपने घर आई और खाना बनाया और साधुओं को भोजन कराया। जब खाना खा करके सभी साधु अपने अपने रास्ते चले गए तो माता ने सारी बात उस बनिए की कबीर साहब जी को बताई कि उस बनिए ने ये शर्त रखी है। रात हुई तो कबीर साहब ने माता लोई को कहा कि अब बनिए का कर्ज उतारने का समय आ गया। कबीर साहब ने साथ ही ये भी कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मालिक सब भला करेगा। जब माता लोई तैयार हो गई तो कबीर साहब ने कहा, बाहर बारिश हो रही है और गली में कीचड़ है, तुम अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ लो और मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूँ। जल्दी ही बनिए के घर पहुँच जाएंगे। कंधे पर उठाकर कबीर साहब माता लोई को लेकर उस बनिए के घर में गए और माता लोई उस घर के अंदर चली गई। कबीर साहब जी बाहर दरवाजे के पास इंतजार करने लगे। बनिया माता लोई को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि बाहर तो बारिश हो रही है और ना ही इनके कपड़े गीले हुए हैं और ना ही इनके पाँव पर कीचड़ के छींटे हैं। उसने ये बात जब माता लोई से पूछी तब माता लोई ने जवाब दिया कि मेरा पति मुझे कंबल उड़ा करके यहाँ तक लाया है, अपने कंधे पर उठा करके यहाँ पर लाया है और मुझे वापस ले जाने के लिए मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। ये बात जब बनिए ने सुनी तो उसका सर शर्म से झुक गया। वो माता लोई से माफ़ी मांगने लगा। घर से बाहर निकलकर वो कबीर साहब के पैरों में गिर गया, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। कबीर साहब ने बड़े ही शांत स्वभाव से उसे अपने पैरों से उठाया और कहा कि लाखों में कोई एक ही इंसान ऐसा होगा जिसने कोई गलती न की। कबीर साहब और माता जी दोनों ही अपने घर वापस गए और बनिया वो सारी रात यही सोचता रहा कि परमार्थ का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। और सुबह होते ही वो बनिया ढूंढता ढूंढता कबीर साहब जी के घर गया और थोड़े ही समय में सच्चा प्रेमी और सत्संगी बन गया। प्यारे सज्जनों, भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के पास अपने ही निराले तरीके होते हैं। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर भजन सिमरन का हो तो फिर मानवता मरती है। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। आत्मा एक ट्रेन है जो आती है और चली जाती है, पर सतगुरु इंक्वायरी काउंटर पर बैठे हुए हैं जो हमेशा कहते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, और हेल्प करते भी हैं कि कौन सी गाड़ी में कितना वक्त और किसे बैठाना है। मगर हम हैं
कि बैठते ही नहीं। जब बैठेंगे नहीं तो फिर अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। रूहानियत पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, ये तो कमाई का और निजी अनुभव की वस्तु है। जिसने आत्मिक विद्या के बारे में पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अभ्यास द्वारा उसकी अनुभूति नहीं की, तो फिर उसका आत्मिक चेतना कभी भी जागृत नहीं हो सकती। जो मनुष्य अपना कामकाज करते हुए भी प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वह सदा समाधि के आनंद में रहता है। जो चलते फिरते प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हुए भी और उनका त्याग करने के भी प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसके शरीर को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जो इस प्रकार सदा प्रभु के नाम में लगा रहता है, उसका स्मरण करता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछड़कर भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म, वो कर्म हैं तो हमारे ही, जो हमें तुझसे दूर किए हुए हैं। तू हम पर कृपा कर, मेहर कर, बख्शिश कर और हमें अपने साथ मिला ले। तू हमें अपने से मिलाए तो हम वापस आकर तुझसे मिल सकते हैं। हम जीवों के बस की बात नहीं है कि हम स्वयं अपने आप तुझ तक पहुँच सकें। प्यारे सज्जनों, ये मानव देह तो सुख दुख का घर है। इसमें ये दोनों जरूर आएंगे, सो इन्हें अच्छा मान के भुगत लो। जो कई वर्षों का दुख होता है, वह संगी को थोड़े दिनों में ही भुगताया जाता है। सो किसी भी बात की चिंता न करना। जो गुरु शब्द दान देता है, तो हमें चाहिए कि उसे सोते जागते, खाते पीते, यानी हर वक्त उसी को अपने ख्यालों में रखें। क्योंकि जो कुछ भी मिलना है, शब्द की कमाई से ही मिलना है, वरना तीर्थ, व्रत और दूसरे जितने भी बाहरी कर्म कांड हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं है। गुरु कुंजी है और मनुष्य ताला है। मन कोठरी है और शरीर उसकी छत है। गुरु के बिना मन का द्वार नहीं खुल सकता। उसकी कुंजी किसी और के पास नहीं है, केवल गुरु के पास है। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। अगर नहीं सुन सकते तो चुपचाप वहाँ से चले जाओ। क्योंकि जो बर्दाश्त करता है और मौन रहता है, वो मुनि अवस्था को प्राप्त करता है और वो ही साधना कर सकता है। सुमिरन तो हमें हर रोज बिना नांगा करना है। सुमिरन हम भले ही कछुआ चाल से ही क्यों न करें, पर रोज करते रहने से जीत जरूर हासिल होगी। भले ही कछुए की चाल धीमी होती है, लेकिन उससे अहंकार नहीं होता। धीरे धीरे ही सही, थोड़ी ही देर सही, पर अपनी मंजिल पर जरूर ही पहुंच जाओगे।